बच्चों आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। है ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब यूवी रूल। जैसे आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना डिफरेंशिएशन में, वैसे अपन यूवी रूल सीखेंगे बच्चों। ये है यू वी डी एक्स, मतलब यू एक फंक्शन है, वी एक फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है और बोला गया है कि इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, वो है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए और ये याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक सवाल बताता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ठीक है बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं 1 into log x, है ना? और एक फंक्शन मान लेते हैं, 1 को मान लेते हैं v, log x को मान लेते हैं u। सर log x को v मान लेते तो क्या होता? अरे अगर log x को v मान लेते तो फिर फॉर्मूले में उसका इंटीग्रेशन करना था, और अगर इंटीग्रेशन मालूम है ऑलरेडी तो फिर मैं ये करता ही क्यों? है ना? क्योंकि जब मैं यूवी रूल लगाता और इसको मैं v मानता तो ये आता इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। हाँ या ना? अब इंटीग्रेशन ऑफ log x dx आता तो उसकी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं थी, इसीलिए फिर मैंने इसको क्या माना, u। क्यों? क्योंकि u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो log x का डिफरेंशिएशन तो आता है। अब इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, u की जगह आ जाएगा log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों, x इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब log x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, मतलब 1 का इंटीग्रेशन बच्चों, तो x, और ये पूरा कितना आ जाएगा डी एक्स, x से x कैंसिल हो गया तो आ जाएगा x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। बस ये लगाना है अपने को, है ना? कि किस तरीके से अपन देखेंगे तो log x का इंटीग्रेशन अपने को मिल गया x log x माइनस x प्लस सी। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये भी बताऊंगा जरा कि ये u इंटू वी रूल आया कैसे, इसका पूरा पूरा डेरिवेशन भी बताऊंगा, लेकिन पहले ध्यान से और सीखते हैं, पहले इसको अप्लाई करते हैं, है ना? अब जैसे एक इंटीग्रेशन दे दिया x e की पावर x dx, बोला इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको u ले लेता हूं और इसको v ले लेता हूं। सर ऐसा ही क्यों? आपको बताता हूं, ऐसा ही क्यों, मैं आपको थोड़ा सा इसका उल्टा लेकर बताता हूं, है ना बच्चों? अगर मैं इसे v ले लेता हूं और इसे u ले लेता हूं तो देखिएगा फर्क क्या पड़ेगा। फॉर्मूला लगाते u, u लगाएंगे तो कितना आ जाएगा e की पावर x, और इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ x कितना आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए एकदम, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आया, और v x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। देखो ये गलतियां हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। सर क्या प्रॉब्लम हुई? अरे इंटीग्रेशन के अंदर एक और इंटीग्रेशन आ गया और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, अभी तो बड़ा सवाल बन गया। और तो आप बताओ ये बाय पार्ट हम लगा क्यों रहे हैं? छोटा करने के लिए ना, और यहाँ तो सवाल बड़ा होते जा रहा है। तो अगर मैं x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो उसकी पावर बढ़ती जा रही है, अब इसके अंदर फिर से यूवी रूल लगाऊंगा तो फिर से इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ये तो कहानी चलती ही रहेगी। इसीलिए मैंने क्या किया कि ऐसा दिमाग लगाया कि अगर मैं इसे u और इसे v ले लेता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, बताओ बताओ बताओ। x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी, और पावर कम हो जाएगी तो मेरा फायदा हो जाएगा। तो u का इंटीग्रेशन, यहाँ पे u को ऐसा कैसे लिखेंगे, तो x हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, e की पावर x ही होगा, है ना? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो x का 1, और इंटीग्रेशन ऑफ v, तो कितना आ जाएगा e की पावर x dx। अब बचाओ बताओ बच्चों, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, देखो आंसर आ गया अपना, हाँ या ना, है ना? अब एक और करते हैं, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में रहे। यह जगह u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, मेरे बच्चे एकदम फटाक से इसको याद कर लेंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे, है ना? इतनी बार लिखेंगे कॉपी के अंदर कि फटाक से याद हो जाएगा, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ x
साइन एक्स dx। अब x और साइन एक्स में से u किसको ले और v किसको ले? तो मेरा बच्चा समझदार है, वो जानता है कि सर अगर मैंने इसको v लिया तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो पावर बढ़ जाएगी और पावर बढ़ गई तो मुझे फायदा नहीं होगा, इसलिए सर मैं तो इसे u लूंगा और इसे v लूंगा। अब u तो x ऐसा कैसे रहा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। यह आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी लगा रहे हो आखिरी में प्लस सी लिखना मत भूलिएगा, है ना। तो एक्स साइन एक्स भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको करो। तो हम क्या करते हैं, एक्स को पुट कर देते हैं साइन थीटा, तो dx बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, cos थीटा डी थीटा। यहाँ पे इंटीग्रेशन x की जगह पर साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की ओर बढ़ेगा, हम एक नॉर्मल डोमेन में बात कर रहे हैं। और dx हो जाएगा कितना बच्चों, cos थीटा डी थीटा। अब बताओ यहाँ पे थीटा cos थीटा आ चुका है बच्चों। अब इसे u इसे v, क्योंकि अगर मैं इसे v लेता हूं तो थीटा का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू बढ़ जाएगी। बताओ बच्चों, बाय पार्ट लगाते हैं u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v का cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो मतलब यहाँ पे डी यू बाई डी थीटा, तो डी थीटा का 1 हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो cos थीटा का कितना आ गया, यह आ जाएगा थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन यह आ जाएगा प्लस cos थीटा प्लस सी। देख लीजिए हाँ या ना, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन भी आ गया। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, आप क्या करेंगे, x को रख देंगे कितना, tan थीटा, तो dx कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे आप तो आ जाएगा थीटा, और dx सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब किसको u किसको v, तो इसे u इसे v। बताओ बताओ, फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते बच्चों अपन, तो u ऐसा का ऐसा ही, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस डी यू बाई डी थीटा 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का कितना आ गया बच्चों, tan थीटा डी थीटा, थीटा tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों, लॉग सेक थीटा, अरे डी थीटा तो नहीं आएगा, प्लस सी, और फिर थीटा की जगह वापस हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x, और tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा x log, और sec थीटा कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। देखो बच्चों, है ना। अब इसमें tan इनवर्स x sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ, लेकिन log x का अगर थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आपको फायदा जरूर हो सकता है ना बच्चों। तो देखो tan इनवर्स x sin इनवर्स x, उसके बाद बाय पार्ट में इसको कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको बताया, आपके दिमाग में इसको सेट कीजिए। अब इससे रिलेटेड मैं एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ और इसके कुछ 6 7 8 क्वेश्चंस और करवाता हूँ आपको, कि देखो बाय पार्ट आपको ढंग से समझ में आना लग जाए और फटाक से आपके क्वेश्चंस कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। समझ गए बच्चों? चलो मिलते हैं फटाक से अगले लेक्चर में।